हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 16,940 पे, 17,000 ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। और इस वक्त हम अपने क्रिटिकल रेड जोन पे दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, रोजाना की तरह लाइव स्ट्रीम करेंगे, रोजाना की तरह देखें कि बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या होगी। उससे पहले शुरू करता हूं मैं अपने थोड़ी सी न्यूज़ और डाटा के साथ। सबसे पहले अगर आप आए तो 27 फियर है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर नहीं है। मार्केट में 65 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, 17,500 लोग ऑलमोस्ट लिक्विडेट हुए हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरफ जाएं तो इस वक्त टर्न रेड हुई हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले ही सब ग्रीन था और अभी रेड हुआ है। एशियन मार्केट भी ग्रीन है और यूरोपियन मार्केट भी ग्रीन है। कल जर्मी पॉल ने सिग्नल दिया था कि फेड प्रिपेयर टू शो रेट राइज पेस इन दिसंबर, स्लो रेट राइज। अच्छा, इसका स्लो का मतलब है कि वो आहिस्ता करेंगे। पहले 75 करते थे, अब 50 कर देंगे। लेकिन अभी तक उनका मेन टारगेट वही है कि वो 2% पे लेके जाना चाहते हैं इन्फ्लेशन को। तो डेफिनेटली अगले कुछ महीने ऐसे ही चलेगा कि वो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे और हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था बैलेंस में कि इज द रिसेशन कमिंग, बॉन्ड सेज यस, द स्टॉक मार्केट सेज नो। तो अभी कुछ ऐसी जगह पे है कि हमें सरप्राइज हो सकता है आने वाले दिनों में, और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे की तरफ पंप या डंप ले सकती है। डेफिनेटली हम रोज़ाना नज़र रखते हैं कि कुछ ऐसे सिग्नल हमें मिलें और हम उस पे फिर एक्शन लें। आज जो हमारे पास इवेंट थे, इम्पोर्टेंट इवेंट थे, ये 3 थे। और अगर आप देखें 2 डिक्सी के लिए बुरे और क्रिप्टो के लिए अच्छे थे, और एक इवेंट ऐसा था जो कि अपोजिट था, यानी डिक्सी के लिए अच्छा था। नाउ कल 5:30 पे आपको नजर रखनी है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डाटा जो कि मार्केट मूव में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं मेनली यहाँ से स्टार्ट करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है। एक तो इसको ब्रेक करने की सूरत में डेफिनेटली 28 मिनट्स रह गए हैं। अगर हम इस रेड जोन को ब्रेक कर देते हैं तो दैट्स गोना बी हार्ड कि हम दोबारा फिर ऊपर की तरफ रह सकें। इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू लोअर पॉइंट्स। ठीक है, 8 आवर्स में मैं थोड़ा सा कल भी हमने जो देखा था, देख लें। हमने एक्चुअली अपने मेन जो हमारा टारगेट था वहां से लिक्विडिटी उठा ली हुई है और उसके बाद नीचे की तरफ आ रहे हैं। बट डेफिनेटली ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसका ब्रेक इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाके 18,000 का टारगेट भी ले सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको लेके जाऊं दूसरे चार्ट की तरफ, गिव मी अ सेकंड, जहां पे मैंने पिच फोर्क वगैरह लगाया हुआ है। तो आप पिच फोर्क में भी देखें, ये जो हम ऊपर की तरफ आए, हमने ये हमारा 17,240 पे टारगेट था। ये मेरा ख्याल है कि 1-to-1 फिबोनाची रिट्रेसमेंट थी। हम चेक करेंगे इसको लेटर ऑन। उसको हमने एग्जैक्टली टच किया और उसके बाद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिच फोर्क का मिड पॉइंट है। अगर हम इसके नीचे ये कैंडल 27 मिनट में क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली लोअर टारगेट आर एक्सपेक्टेड। 1 आवर में अगर आपको लेके जाऊं तो आपको याद होगा हमने ये कर्व बनाया हुआ था। ठीक है, कंटिन्यूसली हम इस कर्व की रिस्पेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ भी हमने इन 2 कैंडल्स पे किया है। लेकिन डेफिनेटली इसको क्लोज करने की सूरत में इट मींस के वी आर गोइंग फॉर अ लोअर टारगेट्स। ठीक है, इस चीज को आपने ज़हन में रखना। तो रैप अप करने से पहले मैं थोड़ा लिक्विडेशंस और वॉल्यूम पे थोड़ी बात कर लूं। वॉल्यूम की तरफ आए तो आज हम नेगेटिव वॉल्यूम में हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 5 बिलियन की ट्रेड हुई, -77 मिलियन। तो अभी भी वॉल्यूम हमें कोई बहुत ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन बट एनी हाउ अगर आप देखें नेगेटिव 1% पे जा रहे हैं, एंड आई एक्सपेक्ट के अभी हमें ऑल ऑफ सडन वॉल्यूम मिलेगा, जो कि आने वाले कुछ आवर्स में होगा। ठीक है, अगर हम ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखें कि हमारे मार्केट में इस वक्त लॉन्ग्स या शॉर्ट्स लगी हैं, तो आप ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे ये हमारे पास शॉर्ट लगी है। और अगर मैं इसको पॉइंट आउट करने की एक सेकंड ठहरें कोशिश करता हूँ। लेट मी मेक अ बिगर साइज के मैं इसको पॉइंट आउट कर सकूँ। यस, अच्छा, अब आप ये देखें यहाँ पे 109 मिलियन की शॉर्ट्स इस जगह पे लगी हैं और समहाउ ये पूरा जोन शॉर्ट्स का जोन है। इसका मतलब है मार्केट मार्केट इस वक्त यहाँ पे फिर ये जो लाइन है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो डेफिनेटली इस शॉर्ट्स को प्रॉफिट देने वाली बात है, और यहाँ पे ये लॉन्ग स्ट्रैप है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ना 16,800, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट आई एक्सपेक्ट
कि प्रोबेबली मार्केट बहुत ज़्यादा ना यहाँ से नीचे जाएगी, और अगर यहाँ से नीचे आती है तो ये जो खाली जगह है ना, सिर्फ़ इसी जगह में ही हम रहेंगे, जो कि 16,600 समथिंग बनता है, ठीक है? इससे ज़्यादा ना हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, ना ऊपर की तरफ मूव करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे खाली जगह में और ट्रेड्स लगवाएगी रुक के अगर हम नीचे की तरफ मज़ीद आते हैं, ठीक है? अच्छा, मेनली अगर आप देखें लिक्विडिटी लेवल्स को, तो कल हमने जब यहाँ पे वीडियो बनाई थी तो हमारा यही टारगेट था फर्स्ट, और ये हमारा टारगेट था सेकंड। हमने एक्यूरेटली अपना फर्स्ट टारगेट अचीव किया, और उसके बाद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, और नीचे यहाँ पे भी ह्यूज लिक्विडेशंस हैं। नाउ इसको अगर मैं क्लोज़ अप करके देखूँ, तो आप ये देखें, इस जगह पे हमने तकरीबन 18 बिलियन की लिक्विडिटी उठाई है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है, 18.7 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ से उठा ली गई, ठीक है? उसके ऊपर वाले पॉइंट पे अगर हम आए तो ऑलमोस्ट 12 बिलियन था, उससे ऊपर अगर हम आए 10 बिलियन, खैर वो 10 बिलियन की तो नहीं उठाई, यहाँ पे 12 बिलियन था, 18 एंड 12। तो सिर्फ ये इस छोटी सी अगर हम मूव का ही हिसाब लगा लें तो 30 बिलियन की लिक्विडिटी थी, और कल से आज तक हमने जो मेनली प्रोग्रेस की है, वो देखें, इस सारे ज़ोन की लिक्विडिटी हमने उठा ली है। तो नाउ ये मार्केट मेकर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्लेस होगी, स्पेशली 15,000 का, जहाँ पे 17 बिलियन पड़ी हुई है, और उसके बाद 13 बिलियन, 12 बिलियन, और ये तकरीबन 50 प्लस बिलियन का ज़ोन होगा, और मार्केट मेकर यहाँ तक आ सकते हैं अगर नीचे की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जो कि मैं थोड़ा-सा अभी भी अनलाइकली एक्सपेक्ट करता हूँ, इन माय ओपिनियन हम थोड़ा-सा नीचे आके रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएँगे, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अच्छा, अगर मैं लिक्विडेशन लेवल्स की तरफ आऊँ, तो आप ये देखें, इस वक़्त हमारे पास लॉन्ग्स की लिक्विडेशन तकरीबन 5 बिलियन डेल्टा लिक्विडेशन हो गई है। तो मेनली ये वो ज़ोन है जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशन लगी हुई है, और मार्केट अ अगर लेट्स से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आती है, तो आई थिंक ऑल ऑफ सडन यहाँ तक हम आएँगे, और 16.5 का ये है लेवल, और यहाँ से हम वीक लेके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो समहाउ अगर हम एग्ज़ैक्टली जैसे मैंने लिक्विडेशंस को देख के आपको आपको बताया है, अगर हम यहाँ से आके ऊपर जाते हैं, तो व्हिच मीन्स के यहाँ पे आप शार्पली लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? अ, अगर हम यहाँ पे आएँ, तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो हमने ऊपर की तरफ विक मारी थी, यहाँ पे हमने अपना ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ किया, लेकिन आई एम नॉट सैटिस्फाई कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस की हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रिवर्सल को ले सकती हैं। और उसके बाद अगर आप देखें, हम अभी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो भी उससे ज़्यादा हम ऑलमोस्ट लिक्विडेशन भी कर रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट भी क्लोज़ है, व्हिच मीन्स के मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं आएगी, बल्कि दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है? अगर इसके साथ ही हम अपना आज का ऑर्डर बुक देखें कि हमारे पास कहाँ तक के ऑर्डर लगे हैं, तो नीचे कंटिन्यूअस ऑर्डर हैं हमारे पास 16,600 तक, और उसके बाद काफ़ी जगह छोड़-छोड़ के अब बीच में ऑर्डर लगे हुए हैं। कोई बहुत बड़े ऑर्डर नहीं है जो मैं आपको नीचे की तरफ उनको दिखाऊँ। ऊपर की तरफ अगर हम देखें, 17,500 तक हमारे पास कंटिन्यूअस ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? और उसके बाद 19,000 पे तो आपको पता ही है, 18,800 पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और इससे ऊपर भी एक ऑर्डर मेरा ख्याल है इस जगह पे 19,500 पे। ये है एक्चुअल ह्यूज ऑर्डर, 1000 बीटीसी का, 1100 बीटीसी का, 1000 बीटीसी का, और उसके बाद ये भी 1100 बीटीसी का। ये है ह्यूज ऑर्डर, ठीक है? खैर, सो अगर मैं ऑर्डर बुक को देखूं, तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गई, आई थिंक मार्केट नीचे की तरफ आके, और उसके बाद और लोगों को लिक्विडेट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी। अगर यहाँ पे भी हम देखें, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये रेड कैंडल है, हम ऊपर गए बेशक, लेकिन जब नीचे आए तो लिक्विडेशन हमने ज़्यादातर लॉन्ग्स को किया, और अगर आप देखें, ये दोनों कैंडल नीचे की तरफ आई, रेड थी, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ किया, और लिक्विडेशंस की। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे से ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने को इंटरेस्टेड है समहाउ, ठीक है? अच्छा, आपको इसके अलावा आप यहाँ पे भी देखें, हम काफ़ी देर तक अपने पिच फ़ोर्क में रहे हैं, और उसके बाद हम नीचे की तरफ हैं। अच्छा, मेनली रैप अप करने से पहले आपको एक और चार्ट दिखा दूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हमने मंथली कैंडल को क्लोज़ किया है, तो हम मंथली कैंडल की तरफ आते हैं, थोड़ी इस पे बात करते हैं, ठीक है? अच्छा,
एक चीज़, अब ये मंथली कैंडल ये जो है वो हमारे 17,222 से नीचे की तरफ क्लोज़ हुई है एंड समहाउ ये एक बेयरिश सिनेरियो हमने बिल्ड कर लिया है, ठीक है? और आप ये देखें कि अगर मैं इस कैंडल का साइज़ यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूँ तो ऑलमोस्ट 27.94 यानी 28% हम नीचे की तरफ हमने कैंडल बनाई थी इंक्लूडिंग विक, ठीक है? और अगर विदाउट विक के ही मैं इसको टेस्ट करूं तो हम आए हैं तकरीबन 16% लो। नाउ लेट्स लेट्स से कि हम यहाँ पे यहीं से इसको करते हैं 16% को चेक करते हैं तो हम आ सकते हैं 14,400 पे अगर हम 60% मजीद नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन अगर 20 प्लस 25 तक आते हैं तो 12,000 तक भी नीचे की तरफ आ सकते हैं हम। दूसरा हमारा ये जो एंगल है ट्रेंड लाइन है इसकी हमने रिस्पेक्ट किया है काफ़ी देर से और इस वक़्त हम इस तरफ हैं। नाउ वेरी मच पॉसिबल कि हम यहाँ से ऐसे कैंडल को क्लोज़ करें और उसके बाद एक विक नीचे की तरफ डालें और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएँ। सो ये मंथली कैंडल पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आज या कल का सिनेरियो तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन येस इस महीने में किसी टाइम भी ये सिनेरियो हो सकता है, कल होता है या लास्ट डे ऑफ अ मंथ होता है। तो ये सिनेरियो पॉसिबल है। दूसरा अगर आप ये देखें ये हमारे प्रीवियसली 2018 की कैंडल का मंथली कैंडल का हाई है जिसको हम क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गए और डेफिनेटली इट्स अ वेरी बेरिश सिनेरियो कि हम मजीद नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? 4 आवर पे थोड़ा चलते हैं। अच्छा 4 आवर पे दोबारा वापस आते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको नज़र रखनी होगी इस रेड ज़ोन को, आप सबके पास ये रेड ज़ोन होगा और इसका आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम दे सकती है, हमें यहाँ से दोबारा पुश मिल सकती है और हम अपना वही टारगेट जो हमारा नेक्स्ट अपर टारगेट है स्टिल उसको अचीव करने के लिए जा सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को फर्स्ट थिंग फर्स्ट ज़हन में रखना है, ठीक है? दूसरा हमारे पास है न्यू सीपीआर राइट नाउ। तो सीपीआर आपको पता है मंथली सीपीआर चेंज हो गया। अब हमारे पास जो लोअर टारगेट है सीपीआर का 14,500 है और अगर आप देखें तो मंथली कैंडल की वजह से भी हमारे पास यही लेवल वो बनता है और हमारा अगर रेड बॉटम भी देखें तो वो भी ऑलमोस्ट यही हम रेड बॉटम के अंदर आ जाते हैं जो कि हमने आज से 6-7 महीने पहले बनाया था और उस डिक्लेयर किया था कि जब हम एंड बॉटम करेंगे तो वो उस रेड ज़ोन तक हम आ जाएँगे, ठीक है? नाउ ये जो सीपीआर है इसको समहाउ वर्जन सीपीआर भी कहते हैं और बेसिकली एक्चुअली इसकी एक अट्रैक्शन होती है कि मार्केट जब ये सीपीआर बनता है तो मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाती है और सीपीआर को टच करके डिसाइड करती है कि उसने ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, ठीक है? लेकिन समहाउ आप देख रहे हैं यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आई विल ट्राई टू स्टिक विद इट। आप देखें ये यहाँ पे 17,500 पे है, यहाँ पे हमारा जून लो और मेजर डेली भी है जो मैंने आपको कल बात की थी कि अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँगे, एक तो हमारा ये टारगेट था, रास्ते में हमें जून लो पड़ेगा और फिर 18,200 का हमारे पास टारगेट था। तो समहाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए और उसके बाद हम मज़ीद नीचे की तरफ ही गिरना चाहिए और ये जो हम नीचे की तरफ इस वक़्त आ रहे हैं, ये एक आप इसको कह दें लिक्विडिटी ग्रैब कह सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट लाइकली माय ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, डेफिनिटली इसको ब्रेक करने की सूरत में हम नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन चूँकि अभी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है तो लेट्स सी कि कैंडल की कंप्लेक्शन हमें क्या बताती है। दूसरा डेफिनिटली अगर हम अपने R1 से नीचे की तरफ कैंडल क्लोज़ करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पिवट की तरफ हमें अट्रैक्शन हो जाएगी कि हम नीचे की तरफ आएँ और मोर देन एवरीथिंग एल्स ये रेड ज़ोन हमें नीचे जाने के लिए प्रोटेक्ट कर सकता है और हमें ऊपर रख सकता है और अदरवाइज़ अगर हम नीचे एक दफ़ा आ गए तो ऊपर निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो आप पिवट पॉइंट्स को और सीपीआर को लगा के देखें और आप उनको उसको नज़र में रख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप हमारा ये भी देखें सीपीआर का मिड पॉइंट एक तो एक्सपेक्टेड होता है और दूसरा अगर आप देखें हमारे पास 200 ईएम में भी मूविंग एवरेज भी यहाँ पे है, तो आई थिंक मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलना ही मोर लाइकली लगता है मुझे देन यहाँ से हम मज़ीद नीचे की तरफ चले जाएँ। तो एक इस चीज़ को नज़र में रखिएगा जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएँ, यहाँ से हम शॉर्ट में एंट्री लें तो आई थिंक दैट
दैट कैन बी अ बेस्ट सिनेरियो फॉर अस, ठीक है। 1 आवर में अगर आपको लेके जाऊँ, यहाँ पे हमारी फिबोनाची लगी हुई है, आपको पता है, और इसी की वजह से हमारे पास ये टारगेट है 18,200 का। तो मैं इसको दोबारा लगा के आपको नहीं बताऊंगा। वी ऑल नोज कि एक तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट जो था वो यही था, फिबोनाची का वन वन लेवल, ठीक है, जो 17,200 300 हमने करना था। समहाउ हमने इसको अचीव भी कर लिया, और अगर आप देखें ये जो हमारा पैरेलल चैनल है उसको भी हमने ऑलमोस्ट ऊपर से टच भी कर लिया और नीचे की तरफ आ रहे हैं। नाउ आपको एक और चीज बताता चलूं, लेट्स से ये जो गोल्डन लेवल है और मिड पॉइंट है इसी क्या उसे कहते हैं पैरेलल चैनल का, आप सिर्फ इस इन 2 पॉइंट्स को ज़हन में रख सकते हैं, और ये आपको पता है ये 16,800 समहाउ बनता है। यहाँ से हमें एक अच्छी लॉन्ग की एंट्री मिल सकती है। और आपने बेयरिश कब होना है? आपने बेयरिश सिर्फ तब होना है जे 0.5 जो लेवल है 16,670 पे है, अगर हम इससे नीचे चले जाते हैं, ठीक है? तो ये वो पॉइंट है कि आप शॉर्ट में बेशक एंट्री दे सकते हैं कि ओह हम अब ऊपर नहीं आ सकते हैं जब हम नीचे की तरफ यहाँ से चले जाते हैं। तो ये वो होगा नो ट्रेड जोन आपके लिए, बल्कि नो ट्रेड जोन का मतलब यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आर वी गोइंग अप और वी गोइंग लो। तो आप 16,800 तकरीबन 80-90 को ज़हन में रखें, या 16,600 को। तो अगर यहाँ से हम गिरे तो हम बेरिश हो जाएँगे, यहाँ से अगर हमें सपोर्ट मिल गई तो हम ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो यही हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट का सिनेरियो होगा। और दूसरी सूरत में डेफ़िनेटली जो मैं आपको कहता रहा हूँ कि ये वो पॉइंट है जो हमें बेस्ट सूट करता है यहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए। मेरा ख़्याल है कि हमारा वीवैप अगर देखें, लेट मी चेक द वीवैप। वीकली हमें कहाँ बता रहा है? हमारा मंथली वीवैप तो बहुत नीचे आ गया। अच्छा, हमारा देखें वीकली वीवैप भी ऑलमोस्ट इसी 0.5 ज़ोन में ही आके बनता है, तो हमें यहाँ से दोबारा पुश मिल सकती है जो हमें मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। दूसरा, मार्केट में ना स्ट्रक्चर का एक बहुत ख़्याल रखना होता है। अब अगर आप देखें तो इस वक़्त हम बुलिश स्ट्रक्चर में हैं, ठीक है? वन्स हम यहाँ आके कैंडल क्लोज़ कर देंगे, इसके नीचे प्रीवियस लो के नीचे, तो हमारे पास हमारा बुलिश स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, डेफिनेटली सेल वॉल्यूम चूंकि आ रहा है, तो इस पे आपका नजर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आप अ, अ, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट कोई भी डिसीजन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जरूर लाइक का बटन प्रेस करें। 300 400 500 दोस्त वीडियो को देखते हैं, लेकिन 100 लाइक भी नहीं होते हैं। तो काइंडली जितने दोस्त देखते हैं, आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। जो हमें मोटिवेट करता है आपको ज़्यादा तफसील से ज़्यादा डिग आउट करके सिखाने का। जितनी आपकी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, इट समहाउ स्टॉप अस टू स्ट्रगल मोर विद यू गाइस। सो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे-जैसे हमारा चैनल बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, तो हम आपको मज़ीद डेप्थ ट्रेडिंग बताएँगे। तो एनी हाउ, जो मैं आपको एक और लास्ट में एक चीज़ बताना चाह रहा था, लेट मी चेक बोलिंजर बैंड, और मैं 4 आवर में आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, बोलिंजर बैंड इस वक़्त हमें मज़ीद नीचे जाने का रास्ता नहीं दे रहा, तो डेफ़िनिटली आई थिंक हम समहाउ ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ करने में कामयाब हो जाएँगे, और उसके बाद फिर मज़ीद हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 4 आवर में जो मैं मेनली आपको इंडिकेटर 2-4 दिखाना चाहता था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारे पास लेट्स से क्लस्टर को खोल लेते हैं। ओके। दूसरा, इसको भी मैं ज़रा क्लोज़ कर दूँ, और इसके अलावा मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर, मनी फ्लो इंडिकेटर, समहाउ आरएसआई को भी खोलते हैं यहाँ पे। ऑलराइट। अच्छा, ये इन दोनों, अगर 4 आवर में आप इन दोनों को देखें तो देखें ओवरबोट दोनों हो चुके थे, तो डेफिनेटली इसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा आना इनका बनता था। तो पॉसिबल है कि हम यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करें नीचे आके, उसके बाद दोबारा एक और पुश ऊपर की तरफ लें, और ये भी थोड़ा काम डाउन करके दोबारा डबल टॉप बनाएं, और उसके बाद हम एक जिसे कहते हैं ना, बड़ा नीचे की तरफ डंप लें जो हमें 15,000 तक लेके जाए। तो दो के इस वक़्त हम यहाँ ओवरबॉट में हैं, इसीलिए हम ऊपर से इस वक़्त नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन
यहाँ पे हमारा सस्टेन करना भी हमें यही शो करता है कि हम इसको काम डाउन कर रहे हैं अपने इंडिकेटर्स को 4 आवर में, ठीक है? और उसके बाद हम ऊपर की तरफ दोबारा निकल सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर आप मेनली देखें तो इन दोनों इंडिकेटर को लगा के तो हमारे पास नीचे जाने की इस वक़्त बहुत जगह है। बल्कि अगर मैं मनी फ्लो इंडिकेटर भी एक दफ़ा चेक कर ही लूँ तो आई थिंक इट विल बी सिमिलर सिनेरियो के मनी फ्लो इंडिकेटर भी हमें नीचे की तरफ जगह दे रहा है, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा, तो ओवरबोट हो गया डेफ़िनिटली हमने नीचे की तरफ ही आना था, ठीक है? तो दोस्तों आई थिंक आपको आज के सारे सिनेरियो का मैंने डिटेल में समझा दिया, नहीं समय लगा आप दोबारा थोड़ा-सा रिवर्स करके देखें। आपको मेन सिनेरियो का पता चल जाएगा। एंड में एथेरियम को अगर मैं देखूँ तो डेफ़िनेटली अगर एथेरियम यहाँ पे आ जाता है प्रीवियस लो को अगर हम काट देते हैं तो कैंडल कंप्लीट करते हैं यहाँ पे आके तो हमारा ट्रेंड दोबारा नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से आप एक दफ़ा ऊपर लॉन्ग या शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू के कैसे आपकी कैंडल क्लोज़ हो रही है। अदरवाइज़ राइट नाउ अगर आप देखें तो मार्केट का कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर रही है और एथेरियम में भी आप देखें हमारे पास ये जो लॉन्ग लगी हुई है तकरीबन 1250 है। 1250 से नीचे आने की सूरत में डेफ़िनिटली आप बेयरिश हो रहे हैं। तो अ, आपका नो ट्रेड ज़ोन ये वाला होगा 1235 तक का और 1235 से नीचे की सूरत में हम बेयरिश हो जाएँगे और सिमिलर सिनेरियो ऐज़ हमने बात की है क्या उसे कहते हैं बीटीसी में। आपको पता है कि पैरेलली दोनों चीज़ें चलती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। आई होप आपने लाइक किया होगा और जो नए हैं सब्सक्राइब करें, हम रोज़ाना इसी टाइम करते हैं वीडियो। तो टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।